क्या राजद से रोहिणी आचार्य ने रिश्ता खत्म कर लिया है? क्या तेजस्वी के सीएम बनने से रोहिणी को कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या भाई के लिए रोहिणी आचार्य बैटिंग नहीं करेंगी? क्या रोहिणी को इस चुनावी महापर्व से कोई मतलब नहीं है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त बिहार चुनाव की डुगडुगी बजती है, जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाता है, लेकिन कहीं भी इस चुनाव में रोहिणी नजर नहीं आती हैं। अचानक से रोहिणी आचार्य की स्टोरी सामने आती है, स्टोरी इंस्टाग्राम पर दिखाई देती है जहां रोहिणी दिवाली मना रही हैं। जी हां, रोहिणी आचार्य ने दिवाली मनानी शुरू कर दी है। आज धनतेरस है और ऐसे में दिवाली रोहिणी आचार्य मना रही हैं, चुनावी महापर्व नहीं मना रही हैं। चुनावी महापर्व उनके भाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बार तेजस्वी का सपना है कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, हम सरकार बना लें। भले तेजस्वी ने कई ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसकी भरपाई शायद ही वो कर पाएंगे। सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा है वो अब तक नहीं सुलझा है। अभी भी खबरें हैं कि कांग्रेस कभी भी गठबंधन से अलग हो सकती है। इसी दरमियान अब इंतजार है तो स्टार प्रचारक के लिस्ट का, उसमें रोहिणी का नाम होता है या नहीं होता है। इसके साथ साथ तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए, रोहिणी आचार्य दिवाली लुक में नजर आ रही हैं, एक अलग गेटअप में नजर आ रही हैं, बहुत प्यारी भी लग रही हैं। लेकिन इस तस्वीर को लेकर अब इन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि यहाँ चुनावी महापर्व है और क्या रोहिणी आचार्य इस वक्त दिवाली मनाने में व्यस्त है। हालांकि दिवाली सबको मनानी है, सब मनाएंगे भी, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी, जो चुनाव लड़वा रहे हैं वो भी, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी। लेकिन इस वक्त बिहार में रोहिणी का नहीं होना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। रोहिणी बिहार में नहीं है, रोहिणी विदेश में है, विदेश में दिवाली मना रही हैं और यहाँ भाई को मुख्यमंत्री बनना है। जब लोकसभा चुनाव के दौरान रोहिणी ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया था, उस तरीके से इस चुनाव में रोहिणी क्यों नहीं अपने भाई के लिए प्रचार कर रही हैं। हाल ही में तेज प्रताप का समर्थन भी रोहिणी आचार्य ने किया और अभी राजद से भी दूरी बनाकर रखी हैं। तो क्या जयचंद ने तेज प्रताप के बाद रोहिणी की फील्डिंग सेट कर दी है, कह सकते हैं। अब इन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है तेजस्वी को, और कहा जा रहा है कि जयचंद एक एक करके आपके परिवार को दूर कर रहा है, आप तमाशा देख रहे हैं, गद्दी के लिए आप अपने परिवार से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के परिवार साथ नहीं रहा तो वो गद्दी भी आपसे छीन जाएगी, जो अभी मिली भी नहीं है, यानी कि मिल भी नहीं पाएगी। सीएम कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे तेजस्वी, ऐसी बातें चल रही हैं। जयचंद के ओर इशारा किया जा रहा है। जयचंद ने तेज प्रताप को अलग किया, तेज प्रताप ने जयचंद को लेकर कई बार खुलासे किए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब बता दिया है कौन है जयचंद। और अब क्या उसी जयचंद ने रोहिणी को भी राजद से दूर कर दिया है। रोहिणी इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रही है, एक दो पोस्ट कभी कभार उनका आ जाता है, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में एक्टिव थी, लोकसभा तो चुनाव भी लड़ी, लेकिन लोकसभा के बाद भी रोहिणी काफी ज्यादा एक्टिव थी। अचानक से रोहिणी आचार्य को दूर कर दिया जाता है, इसके पीछे क्या जयचंद का हाथ है? और इसीलिए अब रोहिणी आचार्य त्योहार मना रही हैं, उन्हें चुनावी महापर्व से कोई मतलब नहीं है। बाकी ये तस्वीर सामने आई तो हमने सोचा दिखाया जाए किस तरीके से रोहिणी आचार्य ने दिवाली मनाने की शुरुआत कर दी है। बेहद ही प्यारी तस्वीर है, लेकिन बिहार में चुनाव है तो यहाँ हर एक तस्वीर, हर एक पोस्ट के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, इसलिए ये कहानी आप तक हमने पहुंचानी सही समझी। बाकी फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।